भागलपुर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 55 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं और उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं। इन मोबाइल फ़ोन की कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। ये कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर की गई है जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक शुभांग मिश्रा की निगरानी में कार्य कर रही टीम और थाना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले भी ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2023 में 304 मोबाइल और 2024 में 230 मोबाइल बरामद किए गए थे और उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए थे। बताते चले कि यह जानकारी भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने प्रेस वार्ता में दी है। सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के सीनियर एसपी हृदयकांत ने क्या कुछ कहा है। 9 दिसंबर को गुम हुआ था। कैसे हुआ था? बस मार्केट करने आए थे। हाँ। उसी में पता नहीं चला, बैग से निकाल लिया मोबाइल। हाँ। और आज मिल गया मोबाइल। मिल गया, कितनी खुशी है? बहुत खुश है। उम्मीद था कि मोबाइल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस द्वारा 55 खोए हुए मोबाइल फ़ोनों को खोजकर उनके वास्तविक जो ओनर थे उनको सुपुर्द किया जा रहा है। इससे पहले भी 2023 में या 2024 में कई चरणों में अभियान चला के 600 से के लगभग में फ़ोन को उनके मालिकों के सुपुर्द किया गया है। आज जो फ़ोन अभी बांटने वाले हैं उनकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए है और यह अभियान जो है आगे भी जारी रहेगा। भागलपुर के जगदीशपुर दक्षिणी के लापता पूर्व जिला परिषद सदस्य बीरबल मंडल की हत्या कर दी गई है। इसकी पुष्टि दुमका पुलिस ने की है। 18 मार्च 2025 को दुमका के रानीश्वर थाना क्षेत्र के कारीकादर से ताल डंगाल जाने वाली सड़क के किनारे फुटबॉल मैदान के पास जंगल से शव मिला था। दुमका पुलिस ने अज्ञात मानकर 72 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मंगलवार को भागलपुर पुलिस दुमका पहुंची थी और तस्वीर व अन्य साक्ष्य के आधार पर पूर्व जीप सदस्य बीरबल मंडल उर्फ बीरू मंडल का शव के तौर पर पहचान की गई। दुमका पुलिस ने भागलपुर पुलिस को बताया है कि शव के पास वाहन के चक्के के निशान पाए गए थे। आसपास के ग्रामीणों से शव की पहचान कराने की कोशिश की गई पर किसी ने शव की पहचान नहीं की थी। मृतक के शरीर में सफ़ेद रंग का टी शर्ट था, ब्लू रंग का जींस पैंट था। शव के पास सफ़ेद रंग का कपड़ा भी पाया गया था। जगदीशपुर पुलिस भी लापता होने के बाद से पूर्व जीप सदस्य के तलाश में जुटी रही। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ से गाड़ी और चालक लग गया है जिस गाड़ी पर बीरबल मंडल को ले जाया गया था। जगदीशपुर पुलिस ने विभिन्न थानों में घूमकर BR 10 PA 8017 रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी की तलाश रही थी। कार के चालक सहित अन्य कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि पूर्व जीप सदस्य बीरबल मंडल 16 मार्च को घर से निकले थे जिसके बाद वे घर वापस नहीं लौटे। बीरबल मंडल ने आखिरी बार 17 मार्च को अपनी बेटी से फ़ोन पर बात की थी जिसमें उसने तारापीठ में होने की बात कही थी। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं था। पुलिस ने बीरबल मंडल की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की है। पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह जीप सदस्य शिव कुमार के साथ तारापीठ गए थे लेकिन शिव कुमार बार बार बयान बदल रही हैं। तो एक आवेदन मिला बेबी देवी आवेदिका द्वारा कि उनके पति जो कि अपने एक मित्र के साथ तारापीठ दर्शन के लिए गए थे वो वहां से गायब हो गए, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इस सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अन्वेषण के क्रम में ये बात सामने में आई कि जो बीरबल मंडल थे जो कि बेबी देवी के पति थे वो अपने मित्र शिव मंडल के साथ गए थे और उसके बाद 17 तारीख को लास्ट बात हुई थी। उसके बाद परिजनों से कोई बात नहीं हुई थी और परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे थे। तो तुरंत ही हमारी टीम ने एक टीम को तारापीठ रवाना किया और जिस होटल में रुके हुए थे उस क्षेत्र के सभी होटलों को छानबीन शुरू कर दी। टेक्निकल इनपुट के आधार पे और मानवीय इनपुट के आधार पे तुरंत ही होटल की चिन्हित किया गया और वहाँ के रजिस्टर से फिर पता चला उसी होटल में रुके थे। उस होटल का CCTV के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिस कमरे में ये दोनों रुके हुए थे शिव मंडल और बीरबल मंडल, वहाँ से एक व्यक्ति का शव को 3 अन्य व्यक्ति उठा के बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए और फिर एक स्कॉर्पियो में लाद रहे थे। और इस पे अनुसंधान करने पे पता चला कि जो गाड़ी में शव को लादा गया था वो यहीं से लेके गया थे और उसी शव में लाके उस शव को कहीं ले जा गए। वहाँ के स्थानीय थाना के द्वारा भी सहयोग दिया गया और आगे की छानबीन में जो ड्राइवर थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूरे कांड का उद्भेदन हुआ। तो जो गिरफ्तार ड्राइवर था बबलू उर्फ मोहम्मद जाहिद, उन्होंने बताया कि वहाँ पे होटल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वापस आने के क्रम में
दुमका जिला जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ के रामेश्वर थाना में सड़क के किनारे शव को फेंक दिया गया था। तो इस सूचना के पुष्टि के लिए फिर कल हमारी टीम वहाँ पर रवाना हुई और थाना से भी बात किया गया। तो ज्ञात हुआ कि 18 तारीख को एक अज्ञात शव वहाँ पे बरामद हुआ था, जिसमें रामेश्वर थाना में 10/25 हत्या का केस दर्ज किया गया था। शव के फोटो से परिजनों द्वारा यह पुष्टि की गई कि यह फोटो जो है वो बीरबल मंडल का ही है। इसके साथ ही ये कांड का उद्भेदन हुआ। आज हमारी टीम वहाँ पे गई हुई है दुमका के रामेश्वर थाना में, और जहाँ पे शव को दफना दिया गया था उसका मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करवा के बाहर निकाल रही है। इस कांड के 2 अन्य अभियुक्त वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत अपने दलबल के साथ अचानक औचक निरीक्षण करने सुल्तानगंज थाना पहुंच गए, जिससे कि थाने में हड़कंप मच गया। एसएसपी हृदयकांत ने थाने का घंटों औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसएचओ चैम्बर गए, विभिन्न लंबित कांडों का समीक्षा करते हुए थानेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी हृदयकांत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज सुल्तानगंज थाना का औचक निरीक्षण किया गया है। लंबित कांड के मामले की जांच करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। रामनवमी को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रामनवमी जुलूस निकालने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया है। सुल्तानगंज थाना के जर्जर भवन को भी देखा गया है, उसे दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को कहा है। थाना की कई भवन जर्जर हालत में है, ये कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। इसको देख एसएसपी ने दिशा निर्देश दिया कि जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए, जिससे कि किसी भी हादसे से पहले सबक लिया जा सके। इस दौरान एसआई संजय कुमार, संजय सिंह, सागर कुमार, मोहम्मद शहरियार खान सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कांडों की समीक्षा, आगामी पर्वों की तैयारी और आसन्न चुनाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश के लिए हमारे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया, जहाँ पे थानाध्यक्ष सुल्तानगंज और सर्कल इंस्पेक्टर सुल्तानगंज, जो कि 6 थानों का अंचल का कार्यभार देखते हैं, उनकी भी कार्यों की समीक्षा की गई है। लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है। जो भी वांछित अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कुछ अनुद्वेदित कांड थे, उनके भी उद्भेदन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है। रामनवमी पर्व को लेकर क्या दिशा निर्देश देंगे? रामनवमी पर्व को लेकर जो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा जुलूस निकलता है, ऐसा बताया गया है हमें। तो जो भी हमारे मुख्यालय से निर्देश है, जैसे कि लोगों को चिन्हित करके जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, सीसीए का प्रस्ताव भेजने, जो भी कमेटी जुलूस निकालेगी उनके लिए लाइसेंस निर्गत करने, लाइसेंस का रूप जो भी रहेगा उसका सत्यापन करने तथा बल की आवश्यक प्रतिनियुक्ति हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से ऑटो और ई रिक्शा पर स्कूली बच्चों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि बच्चियां दुर्घटना के शिकार ना हो, आदेश का पालन हो। इससे पहले आज भागलपुर में स्कूली बच्चियों को ले जा रही ई रिक्शा हादसे की शिकार हो गई है, जिसमें 3 बच्चियों और एक युवक घायल हो गया है। बच्चियों को पैर और हाथ में, कमर में चोटें आई हैं। वहीं युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया है। जगदीशपुर के प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय की 11वीं की छात्राएं चांदनी, मनीषा, आर्या, राजू परीक्षा देकर लौट रही थी, ई रिक्शा पर सवार हुई थी। वहीं जगदीशपुर के युवक भी ई रिक्शा पर बैठे। बताया जा रहा है कि भागलपुर हंसरिया मुख्य मार्ग पर ई रिक्शा चालक ने गाना बजाने के लिए हैंडल से एक हाथ हटाकर साउंड की ओर बढ़ाया, तभी ई रिक्शा अनियंत्रित हो गई, सड़क किनारे जाकर पलट गई, जिससे बच्चियां घायल हो गईं। घायलों को जगदीशपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। एक बच्ची बार बार बेहोश हो जा रही थी, हालांकि डॉक्टर ने सभी को खतरे से बाहर बताया है। जगदीशपुर थाना पुलिस ने बच्चियों का बयान दर्ज किया है और ई रिक्शा चालक फरार हो गया। टोटो से तो वो गाना बजा रहे थे, एक हाथी से ऊपर किया तो उसका हैंडल से घुर गया, बस गिर गए, टोटो उलट गया। गाना बाजा ऑन कर रहे थे, आ रहे थे उधर से, ठीक है। हम लोग 4 आदमी थे, वो टोटो वाला पेट्रोल पंप के पास वो गाना मतलब बाजा बंद गया, फिर बाजा ऑन करने के चक्कर में एक हाथ ऊपर किया, ऐसे बाजा ऑन कर रहा था तो हैंडल जो है ना मतलब घूम गया, मतलब नीचे से पलट गया, मतलब इसीलिए हम लोग का फ्रैक्चर हो गया। तो उसका इलाज हम लोग यहाँ हो रहा है, डॉक्टर साहब देख लिए हैं और कुछ आदमी का एक्सरे का भी जरूरत होगा, वो सब हो रहा है। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं अभी। क्या जानकारी मिली ड्राइवर को लेकर की? नहीं, वो सब हम लोग को जानकारी, हम लोग तो अस्पताल में जो आए, अस्पताल के बाद हम लोग को क्या चोट लगी?
चोट कोई खास नहीं है, खरोंच है, एक को पैर में थोड़ा अधिक चोट है, तो उसका एक्सरे वगैरह होगा, उसके बाद पता चलेगा। भागलपुर में बिहार कृषि विभाग के आत्मा भागलपुर द्वारा मधुमक्खी पालन सहित तिलहन फसल का जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में लगभग 250 शिक्षकों ने भाग लिया और मधुमक्खी पालन और तिलहन फसल के उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मधुमक्खी पालन और तिलहन फसल के माध्यम से अपनी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। आत्मा भागलपुर के उप निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर तरीके से उद्योग बढ़ाने और इसका लाभ लेने में मदद करना है। इस कार्यशाला में कृषि विभाग के निर्देशक और हनी मेन से प्रचलित संजय कुमार सहित कई किसान मौजूद थे। यह कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य किसानों को मधुमक्खी पालन और तिलहन फसल के उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदान करना था। आज आत्मा भागलपुर के द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत तिलहन फसल के साथ मधुमक्खी पालन विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से जहां तिलहन का उत्पादन करने वाले किसान हैं, जो मधुमक्खी पालन करने की रुचि रखते हैं, तो उन किसानों को प्रशिक्षण में बुलाया गया है और इसमें 250 से 300 लोग अभी हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के खेती के साथ साथ अगर किसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन किया जाता है तो इससे वहाँ जितने भी तरह की फसलें हैं उसका उत्पादन भी बढ़ता है और ये स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन है। इससे मधुमक्खी पालन के साथ साथ इसमें बहुत तरह के ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिससे व्यावसायिक रूप से आर्थिक समृद्धि आ सकती है किसानों को।